नमस्कार मित्रों, वर्ष 2024 2024 प्रारंभ होने वाला है और बहुत सारे मित्रों ने अस्ट्रोदेवम के ईमेल से, व्हाट्सएप से और फ़ोन करके जानना चाहा है कि 2024 की में अपनी किस्मत को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को खोलने के लिए कौन से उपाय करें। और हर बार की तरह इस 2024 के जो उपाय मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, यह इतने प्रभावकारी हैं, इतने काम करने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएँगे। ये बहुत छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान सुनिएगा क्योंकि यह उपाय इस बार बहुत कमाल का काम करने वाले हैं और उसका कारण यह है कि 2024 शनि का वर्ष है। 2024 को अगर जोड़ेंगे तो 2, 2, 4 ये सब जोड़ कर के 8 बनता है। 8 का अंक शनि का होता है और आप लोग जानते हैं कि शनि ऐसे ग्रह हैं कि जो नाराज़ हो जाए तो बर्बाद कर देते हैं और प्रसन्न हो जाए तो मालामाल कर देते हैं। तो शनि का वर्ष है और दूसरी बात, इस वर्ष शनि पूरे वर्ष जो है अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में चलते रहेंगे, तो शनि की शक्ति बहुत बढ़ी हुई है और अगर आपने शनि ग्रह की कृपा प्राप्त कर ली इस वर्ष, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत ही जल्दी मैं आपको शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल और बहुत प्रभावी उपाय बताने वाला हूँ। खास बात यह है कि आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी लग्न है, आपका कोई भी अंक है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये सारे उपाय आप कर सकते हैं और आपको लाभ मिलने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि शनि को जो उपाय करेंगे अगर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यानी रात को अंधेरे में करेंगे। शनि अंधेरे के सम्राट है, सूर्य प्रकाश के सम्राट हैं, दिन के राजा है और शनि रात के। तो शनि के उपाय अगर रात को आप करेंगे तो आपके जीवन में कमाल ही कमाल शनि करेंगे। तो सबसे पहला उपाय, आइए इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर में, आपके ऑफिस में शनि की दिशा पश्चिम दिशा होती है। तो एक दिशा कहाँ से देखी जाती है? या घर या ऑफिस के केंद्र से देखी जाती है। अगर बात आपको नहीं समझ में आ रही हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको और भी प्रकाश डालेंगे। तो पहला काम जो करना है, शनि का एक बहुत अच्छा यंत्र होता है पायरान। हमारी आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। ये बहुत ही शनि के सारे समीकरणों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यह जिस भी व्यक्ति को शनि की कृपा प्राप्त करनी है, वह रात 12 बजे करीब 24 मिनट तक अपने हाथ में लेकर बैठ जाए। अगर और नियम क्या है कि आपको अगर बायां हाथ से लिखते हैं तो बायां हाथ ऊपर रहेगा और अगर दाहिने हाथ से लिखते हैं तो दाहिना हाथ ऊपर रहेगा। आपको अगर दाहिने हाथ से लिखते हैं मान लीजिए, तो बाएं हाथ पर पायरान को रखेंगे और दाहिने हाथ से उसको ढक करके और फिर जो है उसको 24 मिनट रख करके फिर पश्चिम दिशा में इसको टांग देंगे। ये बहुत अच्छा काम करेगा। 31 दिसंबर की रात अगर नहीं कर पा रहे हैं, आगे भी किसी शनिवार की रात को ये काम कर सकते हैं। शनि का यंत्र आपको दिख रहा है, बहुत ही आधिकारिक ढंग से बना हुआ अस्ट्रोदेवम की वेबसाइट पे, इसको भी आप रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक के बने हुए या नकली बने हुए यंत्र बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं, उनका करेंगे नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। तीसरी चीज जो रख सकते हैं वह है सातमुखी रुद्राक्ष। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। शनि का सातमुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा नहीं है असली होने के बावजूद, उसको भी अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो शनि की कृपा बहुत प्राप्त होती है। अगर एक तीनों में से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहुत ही अनोखा उपाय आपको बता रहा हूं जो किसी ने बताया नहीं होगा आपको। आप सफेद कागज का एक टुकड़ा लीजिए और नीली या काली रंग की स्याही से उस कागज पर 8 का अंक बनाना है। 8 का अंक आप अपनी भाषा में बना सकते हैं, जो भी आपकी भाषा है, जिस तरह से भी 8 आप लिखते हैं उस कागज पर रखिए, लिखिए और उसको जो है शनि भगवान का स्मरण करके घर की पश्चिम दिशा में चिपका दीजिए। इससे भी शनि की बहुत अच्छी कृपा प्राप्त हो सकती है। एक और काम कर सकते हैं, आप कोई भी चीज 8 अंक में ले लीजिए। 8 अगर आपके धन का संकट चल रहा हो, आपको पैसे की समस्या चल रही हो, उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं मैं। 8 1 रुपए वाले सिक्के ले लीजिए और 31 दिसंबर की रात को रात 12 बजे उस 8 1 के सिक्के लेकर के शनि भगवान का स्मरण कीजिए और उससे कहिए कि उनकी कृपा प्राप्त हो और धन का संकट हम आपके घर में समाप्त हो। उन 8 के सिक्कों को एक किसी चीज में लपेट करके, नीले या काले रंग के कपड़े में लपेट करके, नीले या काले रंग के कागज में लपेट करके कहीं पश्चिम दिशा में
छिपा करके रख दीजिए। जब तक ये छिपा पैसा रहेगा, आपके घर में पैसे का संकट नहीं आएगा। यह बहुत अच्छा शनि का उपाय है। इसके अलावा अगर आप उपाय करना चाहते हैं, कोई भी लोहे का एक गोल टुकड़ा लेकर के उसको आप रख सकते हैं जो है। यह भी जो है, जिस व्यक्ति को शनि की कृपा प्राप्त करनी है, वह शनि भगवान का स्मरण करके वह पश्चिम दिशा में लोहे का टुकड़ा आप रख देंगे। यह भी बहुत अच्छा उपाय है। अब आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर घर में किसी को भोजन की समस्या, खाने को नहीं मिल रहा है, इतनी गरीबी आ गई है, या आपकी डाइजेशन पाचन प्रणाली खराब हो रही है, आप उसके कारण से खाना नहीं खा पा रहे हैं। देखिए, अगर आपकी किस्मत में खाना नहीं मिल रहा है, अब भोजन का सुख नहीं है, तो बहुत सारे कारण बन जाएँगे। इतनी गरीबी आ सकती है कि आप खाना नहीं मिल रहा है, या खाना सामने है लेकिन आप खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे-ऐसे रोग हो जाएँ। ये दोनों एक ही तरह के रोग होते हैं, और इससे उपचार अगर आप पाना चाहते हैं, पश्चिम दिशा में, शनि की दिशा में 2024 में बैठ के भोजन करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे, धीरे 40 दिन के बाद जो है, आपकी सारी समस्या भोजन संबंधी, अगर आपको गरीबी के कारण भोजन नहीं मिल रहा था, भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको पाचन प्रणाली, डाइजेशन सिस्टम के प्रॉब्लम के कारण खाना नहीं खा पा रहे थे, वह भी ठीक हो जाएगा। और ऐसा कोशिश कीजिए, खासकर इस पूरे वर्ष में शनिवार की शाम कम से कम जो है, आप पश्चिम दिशा में बैठ करके पूरा परिवार एक साथ खाना खाइए। शनि की देखिए महान कृपा प्राप्त होगी। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भोजन रखना या खाने का कोई सामान रखना पश्चिम दिशा में रखना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ही सुंदर कृपा प्राप्त होगी। खाने-पीने की अपरंपार वृद्धि होगी। अगर एक और बहुत बढ़िया उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जो है, कोई बच्चा आपके घर में है, उसकी पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहा है, एकाग्रता उसकी नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, उसकी पढ़ने की किताबें पश्चिम दिशा में रख दीजिए। शनि भगवान का स्मरण करके उसके पढ़ाई में स्थिरता आ जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा वो बच्चा उच्छृंखल है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उसकी है, इधर-उधर भागता रहता है, तो आप पश्चिम दिशा में जो पढ़ने की किताब रख रहे हैं, उस पर आप जो है पारद का पिरामिड हमारे यहाँ से मँगा करके उसको रख दीजिए। आशातीत सफलता प्राप्त होगी, आप हैरान हो जाएँगे। पारद का पिरामिड रखते ही उसके किताबों पर उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक और उपाय बता रहा हूँ, ये बहुत ही वास्तु का अनुभूत उपाय है। हमारे शास्त्रों ने, बारहमेर ने, सभी ऋषियों ने इसको कहा है। आपको घर के पश्चिम दिशा में पीपल का पेड़, यह बहुत अजीब-सा आपको लगेगा, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि पीपल का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन यह बात आधा-अधूरे ज्ञान वाले बताते हैं। लेकिन यह बात, अगर आपका घर बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा बगीचा नहीं है, गार्डन नहीं है, तो आपको गमले में पीपल का पेड़ लगाना है। घर की पश्चिम दिशा में गमले में लगाया हुआ या किसी भी तरह से लगाया हुआ पीपल का पेड़ बहुत ही समृद्धिदायक होता है, बहुत ही बृहस्पति और शनि दोनों की कृपा प्राप्त करने वाला होता है। और शनि की 7.5 चल रही है, दशा चल रही है, कुछ भी चल रही है, ढैया चल रही है, वो सारे समस्याओं को समाप्त करने वाला होता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपका घर बहुत बड़ा नहीं है तो गमले में लगाइए, क्योंकि पीपल की जो जड़ें होती हैं, अगर आपने ज़मीन पे लगाया तो आपके घर को जो है नष्ट कर सकती हैं। तो अगर बहुत बड़ा आपका बगीचा है तो पश्चिम दिशा में ज़मीन में लगाइए, नहीं तो गमले में शनि का ये पीपल का पेड़ लगा दीजिए। बस, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस वर्ष शनि की कृपा प्राप्ति के लिए जो भी उपाय बताए हैं मैंने, ध्यान सुन लीजिए। और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे प्रश्न कर सकते हैं। जो सबसे अंतिम बात, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, वह है कि पश्चिम दिशा में लाल रंग की और हरे रंग की चीज़ें कोई भी अगर पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, या गर्म चीज़ें रखी हुई हैं, ईंधन वाली चीज़ें रखी हुई हैं, अग्नि प्रदान करने वाली चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे लाल रंग का गैस सिलेंडर, इन सबको हटा देना है। इन सबको हटा देना है। बहुत सारी लकड़ी रखी हुई है, उसको भी हटा देना है। कोई खराब चीज़ें जो जो खराब हो गई हैं, बिगड़ी हुई हैं, ये भी पश्चिम दिशा में रखी हुई हैं, तो इसको भी आप हटा सकते हैं। आपको बहुत ही लाभ होगा। ये बहुत छोटे-छोटे उपाय मैंने बहुत जल्दी से आपको बता दिए हैं, लेकिन ये सारे उपाय बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, आपको माला-माल करने वाले हैं। आपको सबको 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। यह ध्यान रखिएगा, ये शनि का वर्ष है, शनि की कृपा आपको प्राप्त हो। बुजुर्गों का, वृद्धों का, विकलांगों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और अगर वो सम्मान लायक हो तो उनका सम्मान भी कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodev.com।